बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं और उसका जो सेकंड चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 1 जो पेज 31 के ऊपर है उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इस एग्जांपल में कहता है कि इफ थ्री फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल। अब इसको ज़रा समझिएगा। तीन फोर्सेस हैं हमारे पास और वो एक ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडों पे तीन फोर्सेस, और टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में है। यानी अगर क्लॉक वाइज देखें या एंटी क्लॉक वाइज देखें तो यहाँ एक फोर्स ख़त्म हो रही है, फिर उससे आगे दूसरी उसकी डायरेक्शन में तीसरी, यानी उनके तीनों का जो अगर सम लें हेड टू टेल रूल तो वो इक्वल टू ज़ीरो है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है। दे आर इक्विवेलेंट टू कपल, तो वो क्या कहता है कि वो इक्विवेलेंट हैं कपल के। ठीक है जी, एक चीज़ तो हमने ये प्रूव करनी है कि ये कपल की इक्विवेलेंट है। दूसरा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई जो शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। एक है कपल, एक मूवमेंट ऑफ कपल और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीन चीज़ें का पहले कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और फिर हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। कपल क्या होती है कि पेयर ऑफ फोर्सेस। फर्ज करें मेरे पास एक ये कोई भी एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो बट वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों तो वो कपल बनाएंगे। फर्ज करें एक फोर्स लग रही है F, लेट से ये है 5 न्यूटन की। एक और फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नीट्यूड भी ज़ाहिर है, एक अगर राइट डायरेक्शन में है तो ये -F हो जाएगी, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है तो ये दोनों फोर्सेस जब इस बॉडी पे एक्ट करेंगी तो इस बॉडी को रोटेट करवाएंगी, और ये जो पेयर है दोनों फोर्सेस का यानी F और -F का, ये कपल कहलाता है। ठीक है जी, ये पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ बॉडी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म अ कपल। तो उम्मीद है कपल की समझ आ गई, यानी दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन किसी बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ। अब इनका जो मूवमेंट या जिसे टॉर्क कहते हैं वो क्या होगा कि फर्स्ट ये इन दोनों के दरमियान अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम d लें तो इसका जो मूवमेंट होगा कपल का वो m वो इक्वल हो जाएगा FD के, यानी जो मैग्नीट्यूड है और ये जो डिस्टेंस है दोनों की ज़रा मैग्नीट्यूड सेम है तो वो किसी के एक की मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फोर्स फर्ज करेंगे, बॉडी है मेरे पास, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, दूसरी यहाँ पे एक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो अब इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी उनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, शर्त यह है कि दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्सेस की वो पैरेलल हो जब एक्ट कर रही हो, एक इधर है दूसरी इधर है। तो ये इसका आ गया मूवमेंट ऑफ कपल। अब तीसरी चीज़ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, फर्ज करिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस, ये जो BC बेस, और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, इसको अगर फर्ज करें D ले लूँ तो ये D, तो ये इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है कि ये तीन फोर्सेस हैं तीन, लेकिन ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू कपल हैं, यानी ये दो फोर्सेस के इक्वल हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। एक बात ये प्रूव करनी है। दूसरा ये प्रूव करना है कि जो इनका मूवमेंट है यानी M जो है वो इक्वल है 2 times द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है। तो ये दो चीज़ें अभी हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं।
तो जिस तरह कहा गया कि 3 फोर्सेज हैं, ये देखें ए बी, फिर आगे डायरेक्शन बी सी, फिर सी ए, ये 3 फोर्सेज हैं जो एक ऑर्डर के अंदर हैं, यानी एक ही डायरेक्शन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, इसको मैंने डी ले लिया। तो अब ये तो कि हेड टू टेल रूल अगर अभी फ़िलहाल बी सी को छोड़ दें, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन तीनों को देखें फोर्सेज को। तो तीनों का सम जो कि हेड टू टेल रूल ऐड करें तो क्या आता है, 0 आता है। तो लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, लेट द 3 फोर्सेज बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, बी सी एंड सी ए एज शोन इन फिगर। देन तीनों का सम ज़ाहिर 0 होगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। और नेक्स्ट अगर हम इसको ये कर दें कि अब बी सी को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो सी ए प्लस ए बी वो इक्वल आ गया माइनस बी सी। और अगर बी सी को हम सी बी लिख लें तो ये माइनस बी खत्म हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये देखें कि ये 2 फोर्सेज हैं, सी ए ये वाली और ए बी, इन दोनों का सम किसकी इक्वल आ गया, सी बी के। तो ये 2 फोर्सेज एक फोर्स की इक्वल आ गई, और वो सी बी कहाँ पे बन गई है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी। अब ये कैसे पता चला है कि यहीं पे आनी है, हेड टू टेल रूल से। देखिए ना, अगर सी ए और ए बी को आप ऐड करें तो फाइनल जो है, ये देखें एक फोर्स है मेरे पास, मैं दोबारा अलग से बनाता हूँ, ये मेरे पास है जी सी ए, और इसमें दूसरी ऐड हुई है ए बी। हेड टू टेल रूल तो पहली फोर्स है सी ए, दूसरी है ए बी, तो जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट को आखिरी के हेड के साथ मिलाते हैं, तो सी को बी के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगी सी बी। ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो ये डायरेक्शन होगी, और इसको इधर बनाने के बजाय मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। अब मेरे पास 3 फोर्सेज नहीं, पहले 3 थी, अब ये 2 का सम तो इस 1 के बराबर आ गया। तो अब फोर्सेज कितनी रह गई हैं, एक सी बी और एक बी सी। अब बी सी उधर जा रही है, सी बी इधर, तो अब दोनों को देखें बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। तो यही बात अब हम लिखने लगे हैं, विच शोज दैट द फोर्सेज सी ए एंड ए बी एक्ट एट ए आर इक्विवेलेंट टू अ फोर्स। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं किसके, सी बी के, विच एक्ट एट ए, जो ए के ऊपर एक्ट कर रही है। अब जो 2 फोर्सेज हैं, दस द गिवन 3 फोर्सेज आर इक्विवेलेंट टू 2 फोर्सेज। ये जो गिवन 3 फोर्सेज ये 2 के इक्वल हैं, किसके, सी बी एक्टिंग एट ए एंड बी सी एक्टिंग along the side BC of the triangle. These 2 forces form a couple. तो ये 2 forces क्या बना रही हैं, ये कपल बना रही हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि 3 फोर्सेज जो हैं वो इक्विवेलेंट है किसके, कपल के। अब दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो इक्वल है ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इसका कपल का मूवमेंट क्या होगा, इस कपल का मूवमेंट ये होगा कि इन दोनों में से किसी एक की फोर्स की मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बी सी इंटू डी, ये इसका मूवमेंट आ जाएगा कपल का। अब इसको देखते हैं। इफ डी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, अगर डी फर्स्ट डी को एक्सप्लेन किया है कि डी क्या है, देन मूवमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू बी सी इंटू डी। ये आ गया। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो ये आ गया हाफ इंटू बेस बी सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या आ गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, और ये साथ 2 है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही प्रूव करना था कि मूवमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू दी ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये दिस कंप्लीट्स दी प्रूफ। तो ये बहुत सिंपल सा था, हमारे पास एग्जाम्पल थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी, कपल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, मूवमेंट ऑफ कपल का भी आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, उसका रिप्लाई करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।